जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 35वां अध्याय सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अपरमय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जामवंती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोणा आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मथुरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ अर्घ और पदादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे द्विज सत्तम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ ब्रहीक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मुसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरु कुलोत्पत्र किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का प्रयोजन है। अंत हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्म सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगढ़ हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वह ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्वीला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्ध आदि निवेदन किया है यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरह से तुम्हारे कुल को अर्धादि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चित करके कि हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हला युद्ध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गूंजाकर कंप्यमान करने लगे। तदा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रकुटी करके बोले, अहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का मही पालत्व तो स्वयं सिद्ध है और हमारा सामायिक ऐसा समझकर ही आज ही ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें शचीपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते। परंतु इन कौरवों को धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उत्तिष्ठ राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है,
जिनके सेवकों की स्त्रियां भी परिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। वह उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, ब्रहीक, दुर्शासन आदि, भूरी श्रवा, सोमदत्त, शाल, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्याय समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंके देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसला युद्ध श्री बलभद्र जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण शुद्ध चित होकर भयभीत हो गए। हे राम, हे राम, हे महाबाबू, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मुसला युद्ध, आप कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते हैं, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कूप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। 36वां अध्याय द्विविध वध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविध नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया। इसलिए वीर वानर द्विविध ने देवताओं से वह ठाना, हे मर्त्य लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यज्ञादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों की विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देशपुर और भित्र भित्र ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामादिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र से घुसकर उसे शोभित कर देता। हे द्विज, उससे शुभित हुआ समुद्र ऊंचे ऊंचे तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीव्रवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वटष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोधान में मदपान कर रहे थे। साथ ही महाभाग रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रमन कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविध वानर आया और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी
नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़ कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धन माया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर श्री बल राम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मुसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी वह भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंक लिया। यदुवीर बलभद्र जी ने मुसल के उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती से घूसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घूसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मित्रे, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र व्रज से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुहाकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर श्रीमान बलभद्र जी के ऐसा ही अनेकों कर्म है जिनका कोई परिमाण नहीं बताया जा सकता। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 37वां अध्याय। ऋषियों का शाप, यदु वंश विनाश तथा भगवान का सवधाम सिधारना। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सही श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने 18 अश्वहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावरण तरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिश से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुने, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र ने अपने अंश के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्र शाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडराक क्षेत्र में विश्वामित्र, कणव और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवंती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के लिए अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जाएगी। श्री पराशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मुसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेड़ से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मुसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मुसल के लोहे का जो
भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फिकवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना ना चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और सधायादि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए। आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः अब देवगण सर्वथा स्वर्ग में ही आपसे सनाथ हो। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। हे देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको नहीं रहना अच्छा लगे तो रहे। सेवकों का तो यही धर्म है कि यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही वही करूँगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र में मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊँगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुँच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, यह यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊँगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य होम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पाद हो रहे हैं। उन उत्पादों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभात क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय अब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुए दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ जाओ। पृथ्वी तल पर वहीं सबसे पावन स्थान है। वहाँ पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मारने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में भी भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभाव क्षेत्र में आए।
वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापाद और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलय कारिणी कालाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अब अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वह देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे, और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वह सरकंडे व्रज के समान प्रतीत होते थे। उन व्रज तुल्य सरकंडों से ही वह उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रधूम और साम आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, सत्यायिक और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, चरुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एड़ का रूपी व्रजों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वह मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मुसल हो गए। उन मुसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे दीप, तदंतर भगवान श्री कृष्ण का चैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पद से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, शृंग, धनुष, तरकश और खग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारू को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित ना बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। एक विशाल फर्णधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाग देखकर श्री कृष्ण चंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वासुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्णय यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहूक से कहना कि अब इस संपूर्ण नगर की समुद्र डूबो देगा, इसलिए आप अब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में ना रहे। जहाँ वह कुरुनंदन जाए वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपनी समर्थ अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। व्रज यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर व्रज को राज्याभिषेक किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त भूतों से व्यापक वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्मा को अपने आत्मा में
आरोपित कर उनका ध्यान किया। तथा हे महाभाग, वह पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जनुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मुसल के बचे हुए तोमर के आकार वाले लोहखंड को अपने बाण को की नौका पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगा कर देख उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बींद डाला, किंतु वहां पहुंचकर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसत्र होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आकांक्षा से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पास से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लूबद्धक, तू तनिक भी ना डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक को चला जा। इन भागवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याघ्र भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यक्त अचिंत्य वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा और ब्रह्मा स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया।